नमस्ते जी। छठी पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक माँ की ममता में कितनी ताकत हो सकती है, किसी नास्तिक को आस्तिक बना सकती है। आइए इस कथा में छठी मैया की लीला को जानते हैं। कौन है छठी मैया? ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में बताया गया है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक प्रमुख अंश को देवसेना कहा गया है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इस देवी का एक प्रचलित नाम है षष्ठी। पुराण के अनुसार ये देवी सभी बालकों की रक्षा करती हैं और उन्हें लंबी आयु प्रदान करती हैं। आज भी गांव समाज में बच्चों के जन्म के छठे दिन षष्ठी पूजा या छठी पूजा का प्रचलन है। षष्ठी देवी को ही स्थानीय भाषा में छठी मैया कहा जाता है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि छठी मैया भगवान सूर्य की बहन है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। षष्ठांसा प्रकृतेर्या च सा च षष्ठी प्रकृतिता बालकाधिष्ठात्री देवी विष्णु माया च बालदा आयुः प्रदा च बालानां धात्री रक्षणकारिणी सततम शिशुपास्वस्था योगेन सिद्धि योगिनी। छठी मैया की पूजा करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। छठी मैया संतान की रक्षा करती हैं और उनके जीवन को खुशहाल रखती हैं। छठी मैया की पूजा से सैकड़ों यज्ञों की फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी छठी मैया का व्रत रखा जाता है। सनातन धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। उत्तर भारतीय प्रांतों में इस पर्व को श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि पर मनाया जाता है। यह हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद ही पड़ता है, जो नहाय खाए की परंपरा से प्रारंभ होता है। यह व्रत करने वाली व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला यह महापर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में छठ पूजा पर एक अलग ही धूम देखने को मिलती है। संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना के लिए इस दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस व्रत में सुबह और शाम के अर्घ्य देने की परंपरा है। नहाय खाए के साथ शुरू होने वाला इस पर्व में व्रती और महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं और फिर सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करती हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठी मैया सूर्य देव की बहन है। नहाय खाए के साथ शुरू होने वाला छठ पूजा का पहला दिन 8 नवंबर 2021 को है। छठ का दूसरा दिन खरना 9 नवंबर को है। छठ पूजा में खरना का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखा जाता है और रात में खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। छठ का तीसरा दिन छठ पूजा या संध्या अर्घ्य 10 नवंबर 2021 दिन बुधवार को है। षष्ठी तिथि 9 नवंबर 2021 को शुरू होकर 10 नवंबर को 8:25 पर समाप्त होगा। पूजा का पहला दिन नहाय खाए है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से ही होती है। इस दिन व्रती स्नान कर नए वस्त्र धारण कर पूजा के बाद चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। व्रती के भोजन करने के बाद परिवार के सभी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं।
छठ पूजा का दूसरा दिन खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। इस पूजा में महिलाएं शाम के समय लकड़ी के चूल्हे पर गुड़ का खीर बनाकर उसे प्रसाद के तौर पर खाती हैं। महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि खरना पूजा के बाद ही छठी मैया का घर में आगमन हो जाता है। दोस्तों, छठ पूजा का तीसरा दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी छठ पूजा के तीसरे दिन व्रती महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। साथ ही छठ पूजा का प्रसाद तैयार करती हैं। शाम के समय नए वस्त्र धारण कर परिवार के संग किसी नदी या तालाब पर पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। तीसरे दिन का निर्जला उपवास रात भर जारी रहता है। छठ पूजा का चौथा दिन चौथे दिन पानी में खड़े होकर उगते हुए यानी उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसे उषा अर्घ्य या पारण दिवस भी कहा जाता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं 7 या 11 बार परिक्रमा करती हैं। इसके बाद एक दूसरे को प्रसाद देकर व्रत खोला जाता है। 36 घंटे का व्रत सूर्य को अर्घ्य देने के बाद तोड़ा जाता है। इस व्रत की समाप्ति सुबह के अर्घ्य यानी दूसरे और अंतिम अर्घ्य को देने के बाद संपन्न होती है। अर्घ्य देते समय सूर्य अर्घ्य मंत्र का जाप जरूर करें। ओम ऐहि सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृह्णार्घ्य दिवाकरः। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम नमो भास्कराय नमः। अर्घ्य समर्पयामि। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा रानी बड़े दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद महर्षि ने मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसका पुत्र मृत जन्मा। इस बात का पता लगाते ही इस बात का पता लगते ही राजा बहुत दुखी हुआ और निराशा की वजह से आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी को पूरे विधि पूर्वक पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। पौराणिक कथा अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। वही पौराणिक लोक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर दानवीर कर्ण सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना था।
आज भी छठ में अर्घ्य दान की यह पद्धति प्रचलित है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय छठ माता। छठ माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय छठ माता। नमस्कार।